नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के स्नातकोत्तर कार्यक्रम में भाग लेंगे। चेन्नई में 31,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने माउंट आबू में शिखर पर्व का शुभारंभ किया। आरपीएससी 16,354 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। और राज्य के अधिकांश स्थानों पर तापमान औसत से कम। 28 मई से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद और चेन्नई का दौरा करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस आईएसबी के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। देश के शीर्ष बिजनेस स्कूलों में से एक आईएसबी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए सरकार के कई मंत्रालयों और विभागों के साथ सहयोग भी करता है। श्री मोदी आज ही चेन्नई में 31,400 करोड़ रुपए की लागत से कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और कुछ परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोविड महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में भारतीय मीडिया की भूमिका की सराहना की है। कल नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 17वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया ने यह सुनिश्चित किया है कि कोविड के बारे में जागरूकता, महत्वपूर्ण सरकारी दिशा निर्देश और डॉक्टरों के साथ मुफ्त परामर्श देश में सभी लोगों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी ने त्वरित कवरेज, जमीनी रिपोर्ट और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से कठिन समय में सार्वजनिक सेवा के अपने जनादेश को महत्वपूर्ण ढंग से निभाया। उन्होंने कहा कि प्रेस सूचना ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट ने फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं के खतरे से लोगों को सचेत किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कल माउंट आबू स्थित राजभवन में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर की ओर से आयोजित 3 दिवसीय शिखर पर्व का शुभारंभ किया। श्री मिश्र ने पर्व के अंतर्गत लगाई गई हेरिटेज आर्किटेक्ट चित्र प्रदर्शनी का भी लोकार्पण किया। राज्यपाल ने प्रदर्शनी में ऐतिहासिक महल, किले, मंदिर, तोरण द्वार के चित्रों का अवलोकन करते हुए धरोहर संरक्षण की सोच के तहत इसे महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि कलाकारों को प्रोत्साहन सभी स्तरों पर जरूरी है। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की निदेशक किरण सोनी गुप्ता ने बताया कि कोविड के दौर में घर पर रहते हुए इन कलाकृतियों को देश के विभिन्न राज्यों के चित्रकारों ने बनाया है। प्रदेश के जयपुर सहित 9 जिलों की 16 पेयजल योजनाओं को संशोधित प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी दी गई है। इन पर 130 करोड़ 26 लाख रुपए खर्च होंगे। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में कल जयपुर में राजस्थान वाटर सप्लाई और सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड की बैठक में ये मंजूरी दी गई। पेयजल योजनाओं के तहत इनमें पाइपलाइन बिछाने, स्वच्छ जलाशयों का निर्माण और पंप हाउस निर्माण के कार्य किए जाएंगे। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत 43,249 ग्राम जल स्वच्छता समितियों का गठन किया गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने कहा कि 42,574 गांवों का बेस लाइन डाटा तैयार किया जा चुका है। कल उन्होंने जयपुर में जल और स्वच्छता सहयोग संगठन के कार्यों की समीक्षा की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये संदेश।
कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी अगस्त 2022 से अगले साल जनवरी तक 16,354 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। इसमें स्कूल व्याख्याता के 6,000 पदों और वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय ग्रेड के 9,760 पदों की परीक्षाएं शामिल हैं। इन परीक्षाओं में प्रदेश के 17 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग ने कल इन परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया। आयोग के सचिव ने बताया कि स्कूल व्याख्याता परीक्षा अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में और वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय परीक्षा 17 से 24 सितंबर के बीच आयोजित होगी। इसके अलावा भूजल विभाग, कृषि विभाग में भी भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभी परीक्षाओं के लिए आयोग ने आवेदन पत्र भरवा लिए हैं। राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ की मासिक कटौती शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से जीपीएफ की मासिक कटौती शुरू मानी जाएगी और अप्रैल 2022 की कटौती भी मई के वेतन बिलों से ही की जाएगी। प्रदेश में माहवारी के बारे में महिलाओं को जागरूक करने के लिए आज से 2 दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस से पहले हो रहे इस आयोजन के उपलक्ष्य में कल जयपुर में 1 दिन की कार्यशाला हुई। कार्यशाला में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने माहवारी के दौरान सफाई के बारे में जागरूकता पोस्टर जारी किया। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 57 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 31 रोगी जयपुर जिले में मिले। अलवर में 10, अजमेर में 5, जोधपुर और उदयपुर में 3-3, बीकानेर और सीकर में 2-2 और श्रीगंगानगर में 1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कल इस बीमारी से 52 और मरीज स्वस्थ भी हुए। सक्रिय मरीजों की संख्या 495 है। राजधानी जयपुर में कल संक्रमण से 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई। हाल ही में आए पश्चिमी विक्षोभ के बाद राज्य के अधिकांश स्थानों पर तापमान औसत से नीचे दर्ज किया जा रहा है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने 2-3 दिन में तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी होने और सामान्य के आसपास रहने की संभावना व्यक्त की है। आगामी दिनों में राज्य के ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि एक कम तीव्रता के पश्चिमी विक्षोभ के असर से 28 और 29 मई को दोपहर बाद राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं तेज ठंडी हवाएं चल सकती हैं। वहीं बीकानेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर जिलों में 27 और 28 मई को कहीं कहीं लू चलने की संभावना है। बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लू चलने का भी पूर्वानुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री ने लोगों से उनके सुझाव मांगे हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नमो ऐप और माई गॉव वेबसाइट पर टिप्पणियों की प्रतीक्षा रहेगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन आज तक खुली रहेंगी। इसके अलावा फोन नंबर 1922 पर मिस्ड कॉल देकर वहां से प्राप्त एसएमएस के जरिए मिले लिंक पर भी सीधे प्रधानमंत्री को सुझाव भेजे जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के स्नातकोत्तर कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे चेन्नई में 31,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने माउंट आबू में शिखर पर्व का शुभारंभ किया। आरपीएससी 16,354 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। और राज्य के अधिकांश स्थानों पर तापमान औसत से कम बना हुआ है। 28 मई से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।